नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, आज की वीडियो सभी फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हाल ही में मुझे फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस के एक बहुत ही बड़े इशू के बारे में पता चला, जिसके बारे में मैंने पहले कभी भी किसी भी सेलर के मुंह से नहीं सुना था। लेकिन मुझे रिसेंटली इसके बारे में पता चला तो मुझे लगा कि आप सभी सेलर्स को इसके बारे में जरूर अवेयर करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहिएगा अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन सेल करते हैं तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हाल ही में मुझे एक सेलर ने इस इशू के बारे में बताया। आपको पता होगा फ्लिपकार्ट पर जो पैकेट रिटर्न हो जाते हैं तो उनमें से ज्यादातर पैकेट तो आपको डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ पैकेट हैं वो डिलीवर नहीं हो पाते और वो फ्लिपकार्ट की टीम से यानी कि ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स से लॉस्ट हो जाते हैं और उसको फ्लिपकार्ट अनडिलीवर्ड ऑर्डर में शो करता है। मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट के रिटर्न वाले सेक्शन में आओगे और वहां पर कंप्लीटेड वाला टैब को चूज करोगे तो उसमें दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है डिलीवर्ड, एक आता है अनडिलीवर्ड। तो अगर आप अनडिलीवर्ड वाले टैब को चूज करोगे तो वहां पर लिस्ट आ जाती है वो सभी ऑर्डर्स की जो कि फ्लिपकार्ट की टीम खुद से एग्री कर रही है कि वो आपको डिलीवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक्स टीम से वो पैकेट मिस हो गए हैं और वो पैकेट अब आपको वापस रिटर्न में नहीं दिए जा सकते। तो ऐसे ऑर्डर्स का जनरली फ्लिपकार्ट आपको खुद से ही एक टाइम पीरियड बाद क्लेम दे दिया करता था। मतलब उन ऑर्डर्स को हम कहते थे डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाले ऑर्डर, और ऐसे ऑर्डर्स क्योंकि फ्लिपकार्ट की टीम से मिस हो गए हैं तो ऐसे ऑर्डर्स का क्लेम फ्लिपकार्ट खुद से ही दे देता था, एक टाइम पीरियड बाद दे देता था। लेकिन फिर भी मैं सेलर्स को रिकमेंड करता था कि जब आप पेमेंट रिकंसिलेशन करते हो अपने बिजनेस में और किसी ऑर्डर में आप फाइंड आउट करते हो कि आपको किसी ऑर्डर का पेमेंट नहीं मिला है और अगर आप पैनल पे जाके चेक करते हो तो वहां पर डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी करके स्टेटस आ रहा होता है, तो ऐसे ऑर्डर्स का अगर आप फ्लिपकार्ट से कभी भी क्लेम मांगोगे तो वो आपको तुरंत दे देंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट पहले एग्री करता था कि उनकी टीम से मिस्टेक हो गई है और वो उसका आपको क्लेम दे देंगे और इसकी कोई टाइमलाइन भी नहीं थी। इस वजह से डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाले जो ऑर्डर होते थे वो कोई भी कंसर्न नहीं था एक सेलर के लिए, क्योंकि ज्यादातर केसेस में तो फ्लिपकार्ट खुद से ही उसका क्लेम दे देता था। लेकिन इन केस अगर फ्लिपकार्ट ने ऐसे किसी भी ऑर्डर का क्लेम नहीं दिया है और सेलर फ्लिपकार्ट से ऐसे ऑर्डर्स की क्लेम की डिमांड करता था तो फ्लिपकार्ट इंस्टेंट बेसिस पर दे देता था और इसमें कोई भी टाइमलाइन नहीं थी कि सेलर को इतने दिन के अंदर ही क्लेम करना है। लेकिन अभी जो मुझे एक इशू पता चला उसमें सेलर ने डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाले ऑर्डर का क्लेम किया, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने उसे क्लेम खुद से नहीं दिया हुआ था। और देखिए फ्लिपकार्ट टीम का उस पर क्या रिप्लाई आया। As we have checked, the status of your return order was changed to do not expect delivery on 20/11/2022. However, you have raised the SPF claim on 22/12/2022 that exceeds the 30 days timeline of the claim policy for do not expect physical delivery. Hence, we will not be able to proceed with this request. और इसको देखकर मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। मतलब डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी की उन्होंने 30 दिन की टाइमलाइन बना दी है। अगर कोई पैकेट का स्टेटस डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी आपके पैनल पर अपडेट होता है, जिसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं लगता है क्योंकि वो बैकएंड में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो ऐसे ऑर्डर्स का अगर आप 30 दिन के अंदर क्लेम नहीं डालोगे तो वो आपके लिए अब से नुकसान है। मतलब फ्लिपकार्ट ऐसे ऑर्डर्स के लिए खुद से तो क्लेम दे ही नहीं रहा जो कि पहले दे दिया करता था, और अगर सेलर 30 दिन के बाद इसका क्लेम करता है तो वो उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसीड नहीं कर रहा और उसको क्लेम अप्रूव नहीं कर रहा है। तो ये तो एक सेलर के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। देखिए आप सभी सोचिए, जो डू नॉट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी स्टेटस है वो फ्लिपकार्ट खुद से ही फ्लिपकार्ट पैनल पर अपडेट कर देता है। जब भी उनकी टीम से वो कोई पैकेट मिस हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो फ्लिपकार्ट डू नॉट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी अपडेट कर देता है। अब इसके रिगार्डिंग कोई हमें मेल तो आता नहीं है कि ये सभी ऑर्डर आपको फिजिकली मिलेंगे नहीं, तो आप क्लेम डाल दीजिए। तो फ्लिपकार्ट क्या चाहता है कि सेलर डेली फ्लिपकार्ट पैनल पर देखता रहे कि कौन कौन से पैकेट डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी स्टेटस के अंदर आ रहे हैं और उनका फिर क्लेम डालता रहे। ये तो सरासर गलत है ना, क्योंकि उस सेलर का जो पैकेट का स्टेटस है वो डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वो 20 नवंबर को अपडेट हुआ होगा। मतलब ऑब्वियसली वो टिकट में लिख रहा है तो हमें मानना ही पड़ेगा, सेलर कोई डेली तो देखता नहीं है। और उसने जब टिकट डाली 22 दिसंबर को
तो उस पे फ्लिपकार्ट ने रिप्लाई कर दिया कि अगर आप 30 दिन के अंदर यानी कि 20 दिसंबर तक डाल देते तब तो ठीक था, लेकिन क्योंकि आपने 22 दिसंबर को डाली है तो वो आपको क्लेम नहीं देंगे। ये तो बिल्कुल गलत है सेलर के साथ, और ऐसे तो हम सेलर्स का नुकसान होने लग जाएगा फ्लिपकार्ट पर, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पैनल पर बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स होते हैं जो कि डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी के अंडर आते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी सेलर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज ही आप अपने पैनल पर डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाले टैब में जाएं और देखें कौन कौन से ऑर्डर हैं जो कि उसके अंदर आ रहे हैं, और देखिए उनका पेमेंट आपको मिला है या फिर नहीं मिला, और अगर नहीं मिला है तो इमीडिएट बेसिस पर उसकी टिकट डाल दें। देखिए सेलर्स, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मैं आप सभी सेलर से डेटा मैनेजमेंट करने की रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो सेलिंग में जब तक आप डेटा मैनेज नहीं कर पाओगे, इस टाइप का जो नुकसान है वो आपके बिजनेस में होता रहेगा। कभी आप पीओडी क्लेम लेट डालोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, अब तो कभी आप डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाला क्लेम लेट डालोगे तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। तो आपको डेटा मैनेजमेंट करना है जिससे कि आपको पता चल पाए कि कौन से ऑर्डर का पेमेंट आ चुका है, कौन से रिटर्न सारे आ चुके हैं। ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है। आपने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग सही कर रखी है नहीं कर रखी, मेरा जो 4 दिन का डेटा मैनेजमेंट वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें मैं आपको इन्हीं सब के अगेंस्ट गाइड करता हूं, जो कि अभी कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने भी वाला है। आप चाहते हैं तो उस पर डिटेल ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मोटिव यह है कि आप सभी सेलर्स अवेयर हो जाएं कि अब एक नया इशू आ गया है फ्लिपकार्ट में कि डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी का भी आपको 30 दिन के अंदर क्लेम करना पड़ेगा, और आपको अब तो हफ्ते 10 दिन में एक आदत डालनी पड़ेगी कि आप डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाले टैब में जाएं और देखें कि कहीं कोई ऑर्डर का स्टेटस डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी तो नहीं हो गया, और अगर हो गया है तो आप इंस्टेंट बेसिस पर उसका क्लेम डाल दें। क्योंकि अगर आप नहीं डालोगे और अगर आपकी 30 दिन की टाइमलाइन निकल गई और आप फिर डालते हो, तो मान के चलिए अगर 5 ऑर्डर डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाले दिख रहे हैं और उनका आप क्लेम डालोगे तो फ्लिपकार्ट तो अप्रूव करने नहीं वाला, वो इसी तरीके से आपको भी रिप्लाई कर देगा और आपका टोटल नुकसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इस नुकसान लगने के बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि अगर आप कुछ दिन पहले क्लेम डाल देते तो आपको 1500-2000 रुपए का जो नुकसान हो गया है वो नहीं होता। इसलिए सभी सेलर्स अवेयर हो जाए कि बहुत ही मेजर इशू है जो कि मुझे एक सेलर ने नोटिस कराया है, लेकिन अब आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। इसी टाइप का अगर कोई नया इशू आप भी सेलर अपने पैनल पर फेस करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर बताया कीजिए, जिससे होगा क्या कि पूरी सेलर कम्युनिटी को उसके बारे में पता चल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे इस इशू के बारे में ही आपको बताना था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। अभी आप फ्लिपकार्ट पैनल पे जाकर डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाले जो ऑर्डर है उनका क्लेम जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको उसका अमाउंट मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।